नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। ग्राउंड पर किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले होमवर्क किया जाता है, अपने दुश्मनों की कमजोरी पर हमला किया जाता है। जैसे श्रेयस अय्यर के क्रीज पर आते ही बॉलर्स शॉर्ट बॉल फेंकने लगते हैं, वैसे ही विराट कोहली के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर से बॉल कराया जाता है। जैसे महाभारत की कथा में भीम दुर्योधन की जांघ पर वार करता है, या फिर सूरज कर्ण के पास दान मांगने पहुंच जाते हैं। बड़े योद्धा और बड़े खिलाड़ी अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं होने देते, और अगर जाहिर हो जाए तो तत्काल दुरुस्त कर लेते हैं। जानते हैं कि आज ये ज्ञान की बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहलगाम हमले में आतंकियों के सारे मंसूबे कामयाब होते दिख रहे हैं। मतलब केवल लोगों को मारने और आतंकित करने का मंसूबा नहीं, बल्कि देश को सांप्रदायिक लाइन में बांटने का कहीं अधिक खतरनाक मंसूबा भी। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद समाज इस बात की ओर इशारा करता है कि आतंकवादियों ने हमारी कमजोरी पहचानी, कमजोरी पर वार किया और हमने कमजोरी को दुरुस्त नहीं किया। कैसी कमजोरी आतंकवादियों ने कैसे पहचानी और हम दुरुस्त क्यों नहीं कर पाए? इन सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में। सबसे पहले जानिए कि पहलगाम में हुआ क्या। एक टूरिस्ट स्पॉट पर सैलानी अपनी छुट्टी मना रहे थे। आतंकवादी आए, ओपन फायर किया और 26 सैलानियों की जान चली गई। आतंकवादियों का यही काम होता है, हत्याएं करना और आतंक फैलाना। उन्होंने ऐसा किया, यह बात समझ आती है, लेकिन इसके बाद एक पर्यटक ने कहा कि उनसे धर्म पूछा गया और हिंदू सुनते ही गोली मार दी गई। एक ने कहा कि उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। एक महिला ने कहा कि आतंकवादियों ने कहा कि मोदी से कह देना। ये सारी बातें एक आतंकवादी हमले के बाद थोड़ी अलग हैं, लेकिन यकीन जानिए कि इसके कारण जो प्रभाव पड़ा वो कम भयावह नहीं है। बात प्रभाव की। आतंकवादी हमले के तत्काल बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया, धर्म देखा जाति नहीं याद रखा जाएगा। और उसके बाद देखते ही देखते इस तरह के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उन कमेंट्स से पहले आप ये समझिए कि आतंकवादियों का मकसद क्या रहा होगा। पहला, आतंक फैलाना, लेकिन क्या केवल इतना ही? धर्म पूछकर हत्या करना या मोदी जी से कह देना जैसी सूचनाएं बताती हैं कि आतंकवादी आतंक फैलाने के साथ ही देश को सांप्रदायिक तनाव में धकेलना चाहते थे। वो ऐसा क्यों चाहते थे, वो आगे बताएंगे। पहले हमले के बाद की सांप्रदायिक बयानबाजी को सुनिए। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि कुछ जिहादियों के हाथ में हथियार थे, कुछ जिहादी बिना हथियार। किसी का काम था काफिरों को मारना, किसी का काम काफिरों को वहां तक लाना। निशिकांत दुबे ने सिंधु जल संधि को कोसा और मोदी को दाना पानी बंद करने वाला वीर बताया, और इस हमले के बाद नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को पाकिस्तान का ठेकेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, लेकिन जो कि भारत के अंदर पाकिस्तान का ठेका लेकर बैठे हैं वो लोग और ज्यादा दोषी हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का ठेका लेके भारत का अंदर हम लोगों को विभाजन करने का कोशिश करता है, वो लोग और ज्यादा दोषी। और हमें पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान का दोस्त लोगों को भी हमें अपना जो क्षमता है ये दिखाने का समय आ चुका है, और मेरा विश्वास है देशवासी जरूर ये लोगों को सबक सिखाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी पहलगाम की आड़ में भारतीय मुसलमानों को ही घेरा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में आतंकवाद का धर्म इस्लाम बता दिया। उन्होंने लिखा, धर्म पूछकर गोली मारने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। आज पहलगाम में एक निर्दोष हिंदू युवक को सिर्फ इसलिए आतंकियों ने गोली मार दी क्योंकि वह हिंदू था। नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और फिर गोली चला दी गई। यह न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है, बल्कि सनातन धर्म और भारत की एकता पर सीधा वार है। जो लोग कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, वो बताएं हर बार निशाना हिंदू ही क्यों बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ही समाज में टकराव पैदा करने वाले बयान सामने आए। डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के, बॉलीवुड कलाकार, मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने भी ऐसे ही कई बयान दिए। कुमार विश्वास ने जताया कि अंदर बाहर के आतंक समर्थकों को बेनकाब करना होगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा अब उन्होंने मान लिया है कि आतंकवाद का धर्म होता है। बॉलीवुड में विवेक अग्निहोत्री ने 22 साल पुराने नदी मर्ग हत्याकांड की याद दिला दी। मनोज मुंसिर ने कहा कि भेड़िया बन जाने की ख्वाहिश जारी कर डाली ताकि सेकुलरिज्म का मुंह नोचा जा सके। परेश रावल ने तो सीधा कह दिया कि हर आतंकी हमले का एक धर्म होता है। असम से AIUDF विधायक अनिमुल इस्लाम ने तो यह भी कह दिया कि हमें शक है कि फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF काफिले पर हमला कराया गया था, वो सरकार की साजिश थी। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं था कि वो नाम पूछते। इन्हीं सब बयानों से भारत का समाज उस खूंटी पर टंग गया जहां हर तरफ खींचतान है। कौन सही है, कौन गलत, कौन आतंकवादी है, कौन दलाल, किसकी बात सच है और कौन साजिश कर रहा है। आतंकियों ने सिर्फ 26 जानें ली, लेकिन समाज ने खुद ही सैकड़ों रिश्ते, भरोसे और सह अस्तित्व की बुनियाद पर गोलियां चला दी।
जो आतंकियों का मकसद था वो हम खुद ही पूरा कर बैठे। पीछे एक दशक में हमने देखा है कि किस तरीके से सांप्रदायिकता से हमारा समाज टूट रहा है। देश के सुप्रीम लीडर दंगइयों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं तो उन्हीं की पार्टी के अन्य नेता मुसलमानों का नाम पूछकर रेडिया बंद करवाते हैं। उनकी सरकार के मंत्री देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे बेहुदा नारे लगाते हैं। उनके सांसद देश की संसद में मुसलमान प्रतिनिधि का सांप्रदायिक गाली देते हैं। कोरोना जैसी आपदा हो या बेरोजगारी जैसा संकट या महंगाई की विभीषिका, मीडिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार करते हैं और हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग लॉजिकल रीजनिंग को परे रखकर सांप्रदायिक नफरत के तले राजनीति के खेल का मोहरा बन जाता है। कभी बीफ की आशंका में तो कभी जय श्री राम का नारा ना लगने के कारण मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की जाती है। देश में चल रहे इस माहौल को देश के दुश्मन भी देख रहे होंगे और संभव है कि इसी कारण आतंकवादियों का मकसद केवल आतंक फैलाना नहीं बल्कि सांप्रदायिक नफरत की आग को भड़काना भी रहा हो। देश की आत्मा पर हमला करने वाले आतंकी चाहते थे कि हमारे घर में हिंसा हो, इसलिए उन्होंने धर्म पूछकर मारना, मोदी को बता देना, कलमा पढ़ना जैसी हरकत की। लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता के आगे वो हार गए, हमें बांट नहीं पाए। हमारा देश एक बेहतरीन गुलदस्ता है जिसकी खुशबू कोई नहीं मिटा सकता। दुश्मन आपकी कमजोरी को समझ जाए तो आप कभी युद्ध नहीं जीत सकते। इतिहास इसकी गवाही देता है। देश के दुश्मनों को पता लग गया है कि हम हिंदू मुसलमान में बटे हुए हैं। पहलगाम की घटना इसका प्रमाण है। देश की खूबसूरती ही उसकी कमजोरी बनती जा रही है। आंखें बंद करके ध्यान से सोचिएगा।